हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ ईज। और आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स, इनका इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। वे सारे नंबर्स जो नंबर लाइन पर होते हैं और जिनका कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, जिनकी कोई डेसिमल डिजिट नहीं होती, उन्हें इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो सभी होते हैं। इंटीजर्स में निगेटिव और पॉजिटिव सभी नंबर्स आ जाते हैं जो नंबर लाइन पर होते हैं। जैसे पॉजिटिव नंबर भी नंबर लाइन पर होते हैं, निगेटिव नंबर भी नंबर लाइन पर होते हैं और ज़ीरो भी नंबर लाइन पर होता है। तो हम इन सभी को इंटीजर्स में रख सकते हैं। होल नंबर्स को भी इंटीजर्स में रखा जा सकता है, बट इंटीजर्स को होल नंबर में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि होल नंबर केवल पॉजिटिव होता है और जबकि इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव सभी होते हैं। एग्जांपल के लिए 12, 9, 56, -45 एंड 3, इसमें जो पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं उनको हम इंटीजर और होल नंबर दोनों में रख सकते हैं, बट नेगेटिव वाले को हम केवल इंटीजर में ही रख सकते हैं, होल नंबर में नहीं रख सकते, क्योंकि होल नंबर में केवल पॉजिटिव नंबर ही आते हैं। अब रियल नंबर को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसा कि हम जानते हैं कि रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल नंबर सभी होते हैं, तो इनमें डेसिमल डिजिट भी होते हैं। इनके डेसिमल डिजिट को हटाकर इनके सबसे पास वाले ओरिजिनल नंबर को हम इंटीजर में रख सकते हैं। हाँ, इसी प्रकार रियल नंबर इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आगे आते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे लिखते हैं। अब अगर हम नंबर लाइन में कुछ इंटीजर्स को मार्क कर दें और नंबर लाइन ना दें, तो हम इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे रखेंगे। हमारे मार्क नंबर हैं 3, 5, -7, -1 एंड 0, और इनको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में रखें तो कैसे रखेंगे। हमने रखा हुआ है -7, -1, 0, 3 एंड 5। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें तो कैसे रखेंगे। हमने रखा हुआ है 5, 3, 0, -1, -7। बट हम जानते हैं कि 7 तो 5 से बड़ा होता है, फिर हमने असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्यों रखा हुआ है और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बाद में क्यों रखा हुआ है। हम तो जानते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा बाद में और सबसे छोटा पहले रखते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा पहले और सबसे छोटा बाद में रखते हैं। तो मैं बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों रखा। हम जानते हैं कि नंबर लाइन पर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं और ज़ीरो एज अ सेंटर बीच में होता है। तो जब हम ज़ीरो से राइट की ओर चलते हैं तब पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं, और जब हम लेफ़्ट की ओर चलते हैं तब निगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं। और हमें पता है कि नंबर लाइन में लेफ़्ट से राइट की ओर जाने पर हम सबसे छोटे से सबसे बड़े नंबर की ओर जाते हैं। जब हम नंबर लाइन पर जीरो से लेफ़्ट की ओर चलते हैं तो हमें निगेटिव मार्क के साथ नंबर्स मिलते हैं, और इनका निगेटिव साइन होने के कारण वे नंबर अपने पहले वाले नंबर से छोटे हो जाते हैं। जैसे कि -1 -2 से बड़ा है, यानी कि -2 -1 से छोटा है। क्यों? अपने निगेटिव साइन होने के कारण। इसी कारण हमारे मार्क वाले नंबर में से -7 सबसे छोटा और 5 सबसे बड़ा था, और लेफ़्ट से राइट आने पर हमें सबसे पहले -7 मिलेगा, फिर -1, 0, 3 और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा 5 मिलेगा नंबर लाइन में। और यही हमारा असेंडिंग ऑर्डर भी होगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम राइट से लेफ़्ट की ओर जाएंगे, और सबसे पहले हमें सबसे बड़ा 5 और लास्ट में सबसे छोटा -7 मिलेगा। अब आते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में। इसमें हम जानेंगे कि नंबर लाइन में हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम किस तरफ जाएंगे, हम राइट में जाएंगे या लेफ़्ट में जाएंगे। यदि हम कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं नंबर लाइन में तो हमें राइट में जाना होगा, यानी हम नंबर लाइन पर तब राइट की तरफ मूव करेंगे। और यदि कोई नेगेटिव इंटीजर ऐड करना है तो हम नंबर लाइन में लेफ़्ट की ओर जाएंगे। और अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर हमें सब्सट्रैक्ट करना है तो हम लेफ़्ट की ओर जाएंगे, और यदि कोई नेगेटिव इंटीजर सब्सट्रैक्ट करना है तो हम राइट की ओर जाएंगे। अब
पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के एडिशन और सब्सट्रैक्शन से जुड़े कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला नंबर, जब हम कोई पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करेंगे, किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर को जब ऐड करेंगे तो हमें कौन सा इंटीजर मिलेगा? पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा या नेगेटिव इंटीजर मिलेगा? पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। जैसे +3 एंड +7 दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं और इनको ऐड करने पर हमें मिल रहा है +10 जो कि पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर ये भी है। इसी तरह हमें जब हम कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ऐड करेंगे तो हमें पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। नंबर सेकंड, जब हम कोई दो नेगेटिव इंटीजर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव इंटीजर मिलेगा या पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा? नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। जैसे कि हम ऐड करते हैं -1 और -2 को, हाँ -1 एंड -2 को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है -3 जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है। तो हमें पता लगा कि नेगेटिव इंटीजर्स, जब कोई दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो हमें नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। नंबर 3, जब हम कोई एक पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा या नेगेटिव इंटीजर मिलेगा? तब पॉजिटिव और नेगेटिव की डिपेंडेंसी उनके साइन पर आ जाती है जो कि सबसे बड़े इंटीजर्स होते हैं। जैसे कि जो इंटीजर बड़ा होगा जिस साइन का, उसी का साइन हमारे रिजल्ट में आ जाएगा। जैसे कि 10 + 10 पॉजिटिव इंटीजर है, -17 नेगेटिव इंटीजर है। इनमें -17 10 से बड़ा है। कैसे? इसका माइनस और प्लस अभी इसका हटा देते हैं, साइन हटा दें तो 17 10 से बड़ा है, लेकिन 17 में माइनस मार्क है तो माइनस इसका रिजल्ट में आ जाएगा क्योंकि 17 10 से बड़ा है। और हमने बताया कि जैसे इसकी डिपेंडेंसी साइन पर होती है तो इसका साइन माइनस है, नेगेटिव है, तो इसका रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा, यानी कि इसका आंसर नेगेटिव रिजल्ट इंटीजर होगा। इसी तरह इन जब पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में ऐड करेंगे तो उनकी डिपेंडेंसी उनके इंटीजर्स के, पॉजिटिव और नेगेटिव के इंटीजर्स के साइन पर होगी। हाँ, अब एडिटिव इन्वर्स ऑफ एन इंटीजर क्या होते हैं? जैसे कि किसी इंटीजर का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? किसी इंटीजर का एडिटिव इन्वर्स उसका अपोजिट इंटीजर होता है। जैसे 8 का अपोजिट इंटीजर है -8, तो यही इसका एडिटिव इन्वर्स है। और -10 का एडिटिव अपोजिट इंटीजर है 10, तो यही इसका एडिटिव इन्वर्स है। इज नंबर 6 इज 8 + -7 -4 इज इक्वल टू 8 + 7 -4। क्या ये क्वेश्चन सही है? नहीं, इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं। इसी तरह नंबर 5 में इज -10 + 3 इज इक्वल टू 10 - 3। क्या ये क्वेश्चन सही है? नहीं है, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये भी आपस में जब सॉल्व करेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है। इसी प्रकार आज के हमारे क्वेश्चन हो गए। आज के लिए बस इतना ही। और अगर मैंने जितना पढ़ाया वो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।